न जाने से मना करता है। गार्ड उसकी पत्नी का हाथ तोड़ देते हैं और बूढ़े को घसीट कर ले जाते हैं। पीछे डिब्बे में खामोशी फैल जाती है, दर्द की, गुस्से की और बगावत की। यहीं हम मिलते हैं कर्टिस से। वह 3rd क्लास में रहता है। सब उसे लीडर मानते हैं, पर वो खुद को लीडर नहीं मानना चाहता। उसके साथ है एडगर, उसका छोटा भाई जैसा दोस्त, और पीछे की कम्युनिटी का सबसे बुजुर्ग समझदार शख्स गिलियम, जिसे कर्टिस अपना लीडर मानता है। एक दिन तानिया नाम की औरत कर्टिस को बताती है कि उसके बेटे के प्रोटीन बार में कुछ है। कर्टिस बच्चे से बार लेता है, उसे निकालता है अंदर एक छोटा कैप्सूल जिसमें छुपा है मैसेज। ये मैसेज पीछे वालों को आगे के डिब्बों से कोई भेजता रहता है। इस बार लिखा है नामगुंग, वही आदमी जिसने ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था, लेकिन अभी वो जेल सेक्शन में फंसा है। प्लान साफ है, नामगुंग को छुड़ाओ और उसकी मदद से दरवाजे खोलते हुए इंजन तक पहुंच जाओ। रात को गॉर्ड एक लेडी के साथ फिर आते हैं, इस बार बच्चों की हाइट नापने के लिए। जो फिट लगे उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। एक पिता अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। हंगामा होता है। पिता गुस्से में आकर अपना जूता गार्ड के साथ आई उस औरत को मार देता है, पर वो औरत बिना कुछ कहे चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मिनिस्टर मेसन आती है। वो इस ट्रेन की CEO थी। वो 3rd क्लास के सामने जूता उठाती है और कहती है, जिस तरह से जूते की जगह पैर पर होती है और टोपी की जगह सर पर, वैसे ही तुम लोग भी इस जूते की तरह हो। तुम्हारी जगह पीछे है, अपनी औकात याद रखो। फिर उस पिता को सजा दी जाती है जिसने जूता फेंक कर मारा था। उस पिता का हाथ ट्रेन से बाहर बर्फ में 7 मिनट तक रखा जाता है। बाहर ठंड इतने ज्यादा थी कि हाथ जम जाता है। फिर हथौड़े से हाथ को तोड़ दिया जाता है। हर चेहरा डर से पत्थर बन चुका था, लेकिन उस डर के नीचे अब आग लग चुकी है। विद्रोह की शुरुआत वहीं से होती है। कर्टिस को शक होता है कि शायद उनके पास गोलियां नहीं है। वह परखने के लिए एक चाल चलता है। वह सीधा एक गार्ड के सामने जाता है, उसकी बंदूक अपनी ही ओर मोड़ देता है और ट्रिगर दबा देता है, और सचमुच बंदूक खाली निकलती है। बस यहीं उनकी हिम्मत दोगुनी हो जाती है। फिर भिड़ंत शुरू होती है। हाथों में जो मिलता है लाठी, लोहे के टुकड़े, उन्हीं से लड़ाई। खून बहता है, चीखें गूंजती हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटता। आखिरकार वे जेल सेक्शन तक पहुंच जाते हैं। वहां एक अजीब नजारा उनका इंतजार कर रहा होता है। कैदी छोटे छोटे बक्सों में जमे हुए, जैसे बर्फ में कैद जिंदगियां। इन्हीं में नामगुंग और उसकी बेटी योना भी है। दोनों क्रोनल नाम की खतरनाक ड्रग के आदी। नामगुंग सौदा रखता है। हर दरवाजा खोलने के बदले उसे 2 क्रोनल चाहिए। कर्टिस मान जाता है, क्योंकि उसके लिए अब सबसे बड़ा मकसद है किसी भी तरह इंजन तक पहुंचना। दरवाजा खुलता है। अगले हिस्से से सीधी धूप अंदर गिरती है। पीछे खड़े लोगों के चेहरों पर पहली बार रोशनी पड़ती है। कोई आंखें बंद कर लेता है, कोई रोने